हमारा मैं चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे। तो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें जान लेते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? और इससे पहले कभी आपने कार ड्राइव करी है या नहीं करी? फर्स्ट टाइम में टू व्हीलर चलाते हो? नहीं। और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको? जैसे सिग्नल्स आते हैं तो हेवी ट्रैफिक होता है चारों तरफ से आके, तो उसमें थोड़ा सा, तो उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे आप, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस मांग रही है। और हमेशा पेशेंस रखना, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है गाड़ी चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, जो कि आपने होल्ड कर रखा है। क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं, ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है जो आपने ऑलरेडी इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो अब इंडिकेटर स्विच कौन सा होता है? ये वाला राइट के लिए किधर करेंगे? नीचे डाउन, है ना। लेफ्ट के लिए ऊपर। ऊपर, ठीक है। ऑफ कर लो। हेडलाइट्स ऑन करनी आती है कार की? हाँ, तो करो एक बार और, बस ये हेडलाइट्स ऑन हो गई, ठीक है। अभी इसको हाई बीम पे करना आता है? नहीं। इसको आगे की तरफ दिखा दो, ये ब्लू लाइट आ गई ऑडोमीटर में एक, हाँ। दिख रही है? हाँ। है ना, तो वो हाई बीम पे हो गई ये अपनी। अब इसको लो बीम पे करो, अब इसको ऑफ कर लो लाइट को। लो बीम पे मतलब ये लो बीम पे होगी, वो लाइट बंद होती है, समझ रहे हो? अब ऑफ कर लो। एक बार में पार्किंग लाइट ऑन होती है, दूसरी बार में हेडलाइट। अब डीपर दे के दिखाओ, ठीक है ना। अपने फेस की साइड प्रेस करते हैं तो डीपर होता है। अभी ये जो स्विच होता है, ये वाइपर स्विच होता है, ये फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए काम में आता है। अभी ऊपर ही ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, तो ये ऑफ के सामने है, ठीक है। इनिशियल लो और हाई, तो इसको भी डीपर के जैसे प्रेस करो अपने फेस की साइड। ये देखो विथ वाटर चलेगा, दबा के रखो फेस की साइड, बस छोड़ दो। ये पानी फेंकना बंद कर देगा जैसे हम इसको पुल से छोड़ देंगे, दबाना छोड़ देंगे, तो ये अपने आप 2-4 बार चल के स्टॉप हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब गियर लगा के दिखाएंगे, क्लच दबा के हमेशा। फर्स्ट गियर लगाओ, अभी सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, ठीक है, फोर्थ लगाओ, अभी फिफ्थ गियर लगाओ, गुड। अभी रिवर्स लगाओ, न्यूट्रल करके पहले, हाँ अब, हाँ बिल्कुल सही है। अभी न्यूट्रल कर लो वापस से, ठीक है। तो क्लच छोड़ दो। तो आपको मालूम है गियर क्यों लगते हैं, कब कब लगते हैं? हाँ, अगर 0 से 20 के बीच में फर्स्ट, जैसे गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर लगाते हैं, बिल्कुल गुड, परफेक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो भी गियर डिपेंड कर रहे हैं वो हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। 0 to 10 फर्स्ट गियर चलेगा। आप मान लो कि खड़ी गाड़ी है, कहीं पे भी खड़ी हो जाती है, वो चाहे रेड लाइट पे खड़ी हो, स्टॉप हो, चाहे कहीं पे भी कोई किसी कारणवश सामने हमारे कोई आ गया और वहाँ पे स्टॉप हो गई कार, तो स्टॉप होते ही हमारे फर्स्ट गियर लग जाएगा, चाहे कोई सी कार हो, कोई सी गाड़ी हो। फिर जैसे ही हम थोड़ा रन अप लेते हैं, फर्स्ट गियर कंप्लीट हो जाता है। तो एक न्यू ड्राइवर के लिए मैं हिंट दे देता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर गाड़ी के लिए होता है, हर गाड़ी की कैपेसिटी अलग होती है। तो किसी में 0 to 10 चलता है, तो किसी में 0 to 15, और खींचने वाले तो 0 to 20 to 30 भी खींच देते हैं, लेकिन उस पर इंजन पे लोड पड़ता है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक हिंट दे रहा हूँ, 0 to 10 फर्स्ट गियर, 10 to 20 सेकंड गियर, 20 to 30 थर्ड गियर, 30 से 60 फोर्थ गियर। द यूज़ ऑफ फिफ्थ गियर अबाउ 60 लाइक दैट हाईवे वगैरह पे, और द यूज़ ऑफ सिक्स्थ गियर अबाउ 80 से ऊपर जाए जब अपन को यूज़ लेना, और 80 तक की तो स्पीड लिमिट ही है हाईवे वगैरह पे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सिटी में जो स्पीड लिमिट है वो 60 की होती है। तो जैसे एक आगे साइन बोर्ड लग रहा है अभी, तो उसको आप देख सकते हो आराम से कि उसमें 60 तक की तो ये स्पीड लिमिट, ये कार के आगे 60 लिखा हुआ है, मतलब ये 60 तक हम चला सकते हैं उसको, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब बात आती है हैंड ब्रेक की। ये जो होता है ये पार्किंग ब्रेक होता है, इसको अभी हमने स्टॉप करते ही लगा दिया है। तो इसको नीचे कैसे करेंगे? बटन दबा के ऊपर खींच के, ठीक है। लगाएंगे कैसे? विदाउट बटन, नोज की आवाज़ आनी चाहिए, ओके। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए एक सेंस बहुत ज़रूरी है, प्री सेंस जिसे बोलते हैं, पूर्व अनुमान। तो कोई भी ड्राइवर चलाता है तो वो एक पूर्व अनुमान के आधार पर गाड़ी चलाता है कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, हमारी क्या स्पीड है, अगले की क्या स्पीड है। एक ये हमें जजमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ट्रैफिक सेंस। लोगों को गाड़ी तो चलानी आती, लेकिन उन्हें ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस नहीं होता, जिसके कारण वो टकरा जाते हैं। लेफ्ट टर्न कैसे लेना, राइट कैसे लेना, रुकना कैसे है, देखना किधर है। लेफ्ट टर्न लेंगे नज़दीक से, राइट लेंगे दूर से, आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। अगर सिंगल रोड है तो, डबल रोड है तो राइट अपना सेपरेट होता है, लेफ्ट अपना सेपरेट होता है, ठीक है। चलाने से पहले अंडर द कार डॉगी वगैरह तो नहीं बैठा है,
टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं खेल रहा है, गाड़ी के आगे पत्थर वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है अपन को। सबको अंधा मान के चलना है, किसी से एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है हमें, और हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है, सॉफ्टली ब्रेकिंग करनी है। अभी जो आदत डालोगे ज़िंदगी भर की वही रह जाएगी। तो हमेशा जब भी हम गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबाएंगे, और ब्रेक लगा रहे हैं तो क्लच दबाएंगे, ठीक है। एक बार सीट को पीछे करेंगे, पैडलिंग दिखाएंगे एक बार। तो गाड़ी में नीचे 3 पेडल्स होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो, A, B और C, एक्सीलेटर और ब्रेक क्लच। तो राइट से स्टार्ट करेंगे एक्सीलेटर, देन ब्रेक और क्लच, लेफ्ट वाला क्लच होता है, ठीक है। तो अभी इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है, सीट एडजस्ट कर लो वापस से, परफेक्ट है ना। अभी क्लच दबा के फिर मूव करो। तो साइड व्यू में अगर मिरर वगैरह हमें एडजस्ट कर लेना है, परफेक्ट है। हैंड ब्रेक डाउन कर दो, गुड। पीछे देख के मिरर में फिर मूव करो, परफेक्ट है। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर लगा दो, परफेक्ट है। तो दोस्तों जो राइट साइड वाली होती है वो फास्ट लेन होती है और लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि न्यूली ड्राइवर को तो लेफ्ट में ही ड्राइव करना है, पाम ब्रेक्स पे। अगली गाड़ी की ब्रेक लाइट जलती है और स्पीड ब्रेकर आती है, हमें पाम ब्रेक पेडल पे ले लेना है क्लच दबा के। अगर ज़्यादा तेज़ होती तो अभी हम इधर गियर भी डाउन करते, चेंज करते, लेकिन हमारी गाड़ी ऑलरेडी सेकंड गियर में थी तो हमने उसको चेंज नहीं करा। अब थर्ड लगाओ, गुड। ये लेफ्ट से ओवरटेक जो गाड़ी करके जा रही है बहुत ही गलत है, बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट साइड, हमेशा राइट से ही ओवरटेक करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी राइट में स्पेस छोड़ रखा है। फिर भी अगर लेफ्ट से कोई ओवरटेक कर रहा है तो मेरी एक ही उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट उन्हें हॉर्न तो देना चाहिए कम से कम, ताकि जो ड्राइवर है वो अलर्ट हो जाए। तो गियर भी डाउन हो जाएगा फिर गाड़ी स्लो होती। तो गाड़ी की जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है रोड और लोड पे, कि रोड की सिचुएशन कैसी है, गाड़ी में वजन कितना है, उसके ऊपर हमारी गाड़ी की स्पीड डिपेंड कर रही है। हाँ, फिर आगे क्रॉस रोड आ रहा है, चौराया आ रहा है और हम लोग चलेंगे स्ट्रेट ही। तो अभी क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, बिल्कुल। गियर ऑलरेडी सेकंड है और राइट लेफ्ट दोनों तरफ चेक कर लेंगे। क्लच छोड़ो, अब तो फर्स्ट ही लगाओ, ज़्यादा स्लो होगी, 0 to 10 आगे निडल, ओके। देख भी लेंगे राइट लेफ्ट पूरा प्रॉपर। सेकंड लगाओ। तो हमें गाड़ी की लैंग्वेज को समझना है। गाड़ी की आवाज़ मोटी मोटी हो रही है, भारी भारी, मतलब गाड़ी गियर मांग रही है। और अगर गाड़ी गड़गड़ वाइब्रेट कर रही है, धड़धड़ा रही है, तो मतलब वो गियर को डाउन करने के लिए बोल रही है। आजकल की जो न्यू व्हीकल्स हैं उनमें सब में इंडिकेट करता है, मेंशन करता है ऑडोमीटर में कि कौन सा गियर लगेगा, कौन से में चल रही है, कौन सा डाउन करना है, कौन सा अप करना है। राइट लेंगे अपन, राइट, कोई नहीं है ना पीछे, लेन चेंज कर लेंगे। लेन स्विच, जब भी हम लेन को स्विच करते हैं तो हमें इंडिकेटर यूज़ कर लेना चाहिए। अभी आगे ब्रेकर है, पाम ब्रेक पे ले लो क्लच दबा के। साइन बोर्ड्स देखते हुए चलना है, जैसे कि ये बता रहा है स्पीड ब्रेकर अहेड, मतलब ब्रेकर है आगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।